Student, we will continue our topic. Activities है 7.2. Take an outline map of the world. Mark the polar region is blue. Similar mark the tropical region in red. यानी आपको क्या करना है, एक मैप लेना है और मैप के अंदर रेड और ब्लू कलर में पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन को रेड कलर में आपको करना है. सो विल स्टार्ट दिस टॉपिक. द पोलर रीजन. ये जो रीजन है वो है द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. यानी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड जैसी जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलर रीजन कहते हैं. द रीजन आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. For 6 months the sun does not set and the poles, while for other 6 months the sun does not rise. यानी इसमें क्या है कि ज़्यादातर ठंड रहती है और 6 मंथ तक सन रहता है और 6 मंथ के बाद सन नहीं रहता है. तो यहाँ ज़्यादातर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है. Animals living there have adapted to several conditions. Let us see how they are adapted by considering the example polar bear and penguins. यानी इन लोगों ने इस पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं तो उन लोगों ने एग्जांपल के तौर पर बताया है. पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. पोलर बियर हैव द वाइट फर so that they are not easily visible in the snowy white background. It protects them from their प्रेडिक्टर्स. यानी जो पोलर बियर्स है उसका जो ऊपर की चमड़ी है वो बहुत जाड़ी होती है और वो उसका कलर जो है वो वाइट है. उसे ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती. इट ऑल्सो हेल्प देम टू कैचिंग देयर प्रे. द प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड. दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर. यानी उन लोगों को दो तरीके की जाड़ी वाइट चमड़ी होती है. दे ऑल्सो हैव अ लेयर फैट अंडर द स्किन. इन फैक्ट दे आर well instituted that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. यानी वो ज़्यादातर वो चलते हैं तो उन लोगों को ठंड नहीं लगती, यानी उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाता है. देखो ये फिगर्स के अंदर बताया है कि पूरा ये फिगर्स जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ना वो ज़्यादातर ठंड में रहते हैं और ज़्यादातर कोल्ड वेदर में भी उनको ज़्यादा चलने से उनके अंदर हीट निकलती है और उसके जो पैर हो वो बहुत ठीक है, जाड़े है. और अब जो है पेंगुइन, वी विल लर्न अबाउट पेंगुइन. अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन. देखा है ये पेंगुइन भी पोलर रीजन में ही रहता है. लेकिन इट ऑल्सो द वाइट मैचेस वेल द वाइट बैकग्राउंड. यानी उसका कलर भी वाइट एंड ब्लैक है और वो भी इजीली कोल्ड रीजन में ही रहते हैं. इट ऑल्सो हैज़ द थिक स्किन एंड लॉट ऑफ प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड. यानी उसकी भी जाड़ी चमड़ी होती है, उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगती. यू मे हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हैंडलिंग टुगेदर. दिस डू टू कीप वार्म. Recall how warm feel when you are in a hole full of people. यानी ये लोग एक जत्थे बन के अंदर खड़े रहते हैं लेकिन उन लोगों को ज़्यादातर ठंड नहीं लगती. सी फीट ऑफ पेंगुइन. यानी पेंगुइन के जो है पैर है यहाँ पर बताया है 7.5 के अंदर. और इसी तरह ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं. They might be to warm region when the winter set in. They come back after the winter is over. You know probably in the India is one of the destinations of many of these birds. You must have seen or heard about the comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana, and some other animals live in the polar regions. Are many types of fish musk. यानी ये जो है अलग अलग इंडियाज़ के अंदर अलग अलग की बर्ड्स होते हैं. नाउ नंबर 2 है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये जो है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
हैज़ अ जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट लोकेशन अराउंड द इक्वेटर्स, यानी इक्वेटर्स के जो इक्वेटर्स होता है वो बीचों बीच होता है और यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी पड़ती है और ज़्यादातर सन रेज पड़ता है, यानी 15 ठंडी के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है, लेकिन टेम्परेचर सन के समर के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री तक चला जाता है। और इस तरह के जो रीजन है वो कहाँ कहाँ है, तो देखो साउथ एशिया, सेंट्रल अमेरिका, आसाम, ये सारी जो जगह है उसके अंदर ये ज़्यादातर होते रहता है। और यही फिगर के अंदर भी बताया है, देखो रेड आई फ्रॉग एंड न्यू वर्ल्ड मंकी सी, ये अलग अलग यही बताया गया है। और इसी तरह लायन टेल, अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स आर देयर जो ज़्यादातर रहते हैं। और ये जो है एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट। It has an adapted to many conditions of rainforest in the many remarkable way. Look at this trunk, it is used as a nose because of which it has strong sense of smell. The trunk is also used by the for picking of food. यानी जो ये जो एलिफेंट है वो ज़्यादातर अपने नाक यानी सूंड जो है उसका इस्तेमाल करता है विद द हेल्प ऑफ ईटिंग ऑल्सो, यानी उससे वो खाना भी खाता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, यानी नेक्स्ट पीरियड के अंदर करेंगे।